जय शिव शक्ति। आज का टॉपिक है कि गुरु कौन है। देखिए, गुरु वैसे तो बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो हमें राह दिखाता है, जो हमें गाइडेंस देता है, वो गुरु है। परंतु वास्तविकता ये है कि गुरु की परिभाषा क्या है और इसे जानने का सटीक तरीका क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि गुरु की परिभाषा का जो मतलब है वो क्या है। देखिए, गुरु मिलकर बना है दो अक्षरों से, गु एंड रू। गु का मतलब होता है गूढ़, यानी कि सीक्रेट। रू का मतलब होता है रुकावटें। आप जब किसी भी राह पे चल रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप किसी गुरु की शरण में जाना चाह रहे हैं, तो वो गुरु गुणों से भरपूर होना चाहिए, उसके पास गूढ़ रहस्य होने चाहिए, और वो जब आपको कहे कि आपको इस राह पे चलना है, आपका मार्गदर्शन करे, तो उस मार्गदर्शन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए आपका गुरु वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। यदि आपका गुरु आपकी अप्रोच भी नहीं है, आपके गुरु आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, आपके गुरु आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप गुरु से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उनसे कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस को पूछ नहीं पा रहे हैं, या जो ज्ञान उन्होंने दिया उसके अंदर आपको यदि कोई प्रश्न आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, वो नहीं पूछ पा रहे हैं, आपके बीच में दूरियाँ हैं, हो सकता है ये फिज़िकल ग्राउंड की दूरियाँ हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अनुयायियों की दूरियां हों, कहीं ना कहीं आप अपने आप को छोटा महसूस करते हों, और इसीलिए अगर आप अपने गुरु से ये सब चीज़ें नहीं पूछ पा रहे हैं, या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या आपको संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे गुरु को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो गुरु स्वयं ही भटका हुआ है। वो आपको कभी भी आगे नहीं लेके जा पाएगा और स्वयं ही उधर ही भटकता रहेगा। उसका उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायियों को बढ़ाया जाए और उन्हें दिग्भ्रमित किया जाए, उनका मार्गदर्शन नहीं किया जाए। और जो गुरु स्वयं ही ईश्वर को नहीं जान पाया, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाया और ईश्वर की अनुकंपा को नहीं पा सका, वो आपको एक गुरु मंत्र दे करके ईश्वर से मिला देगा। ये आपका सिर्फ भ्रम है, तो भ्रमित ना होएं, दिग्भ्रमित ना होएं, अपने जीवन को सुरक्षित करें और अपनी आत्मा को परमात्मा को समर्पित करें। लगन है, निष्ठा है, और आपके अंदर अगर ईश्वर को पाने की चाह है और आप उसके साथ सत्यनिष्ठता के साथ अडिग खड़े हैं, निडरता के साथ खड़े हैं, तो आपको गुरु ज़रूर मिलेगा। आपको आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, मैं किसी व्यक्ति को जो ज्ञान जानता है, पाता है, समझता है, अनुभव रखता है और आपकी हेल्प कर सकता है, और जिसने गुरु होते हुए ईश्वर को पा लिया है, परमात्मा को देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, और अपना जीवन उनको पूरी तरह से समर्पित करके दूसरों को ज्ञान देने के लिए तैयार खड़ा है, वही सच्चा गुरु होता है। आशा करता हूँ आप अपने अच्छे गुरु को पहचान पाएंगे और जल्द ही अपने गुरु से मिलेंगे। धन्यवाद। शिव शक्ति आपका कल्याण करे।